आइए मुकुल कानिटकर जी से बात करते हैं। ये मुकुल जी की दुनिया अलग है। जो उनसे प्रणाम। बात करते हैं हमें पता चलेगा मुकुल जी से। मुकुल जी, जी। आपके हिसाब प्रणाम। से आज के संदर्भ में आप फिटनेस का अर्थ क्या करते हैं? क्योंकि आप तो गीता और विवेकानंद और इन्हीं चीजों के आसपास अपनी बातें करते रहते हैं। जी। तो उस बातों को कैसे समझाएंगे आप? हम भारतीय दृष्टि में, शिक्षा में, भारतीय दर्शन में फिटनेस को या स्वास्थ्य को एक समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं। इट्स अ कंप्लीट कंसेप्ट। केवल शरीर के स्वस्थ होने की बात नहीं है, मन, बुद्धि और उससे भी महत्वपूर्ण भावना का स्थान फिटनेस में बहुत बड़ा होता है। और एक पक्ष जिसको आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान में देता है हेल्थ की डेफिनेशन में, वह पक्ष है सामाजिक स्वास्थ्य का पक्ष। और इसलिए आपने ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण और फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, स्वस्थ भारत का ये अभियान शुरू किया है, क्योंकि पूरा समाज स्वस्थ होने का प्रयास करेगा तब व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा, अकेले के प्रयास करने से नहीं होगा। इसलिए ये जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है स्वास्थ्य का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको तो बहुत खुशी होती है, भगवत गीता कहती है यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः। और देश के प्रधानमंत्री जब संसद में खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का बखान करते हैं तब सारा देश प्रेरणा लेता है सूर्य नमस्कार की। मैंने 4 साल की उम्र में माँ को सूर्य नमस्कार करते हुए देखा और उनका अनुसरण करते करते सूर्य नमस्कार सीखा, और तब से सूर्य नमस्कार एक दिन भी बिना रुके कर रहा हूँ। और आज मध्य प्रदेश में हर स्वामी विवेकानंद जयंती को 12 जनवरी को आकाशवाणी से सूर्य नमस्कार का संचालन होता है, और 1 करोड़ से ज़्यादा स्कूली छात्र 2007 से लगातार सूर्य नमस्कार करते हैं। इसलिए आपका वो सूर्य नमस्कार का वीडियो देख करके इतना आनंद हुआ और ऐसा लगा कि अब इस देश के सर्वोच्च स्थान से भी सूर्य नमस्कार की बात हो रही है। तो समर्थ रामदास के बाद आपकी याद आई कि आपने ऐसा एक बहुत अद्भुत मंत्र दिया। मुकुल जी, आप इतने सालों से युवाओं के बीच में गीता स्वाध्याय करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि भी एक मध्य प्रदेश का सूर्य नमस्कार की सफलता, और आप जिस मिशन को लेकर काम करते हैं, आपको क्या लगता है? भगवत गीता 2 वीरों के बीच का संवाद है, श्री कृष्णार्जुन संवाद है। कृष्ण वह है जिसने एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया था, और अर्जुन को सव्यसाची कहते हैं, दाहिने बाएं दोनों हाथ से गांडी उठा करके 24 घंटे बिना नींद लिए कर्म करने की क्षमता है। इसलिए भगवत गीता 2 सबसे फिट लोगों के बीच का संवाद है। इसलिए गीता का स्वाध्याय यह फिटनेस का मंत्र है, और उससे आदमी के मन में वह जागृति होती है कि मेरे को अपने जीवन में सब स्तर पर, शरीर, मन, बुद्धि, भावना के स्तर पर, और उससे भी ऊंचा आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पे भी फिट होना बहुत आवश्यक है, ताकि मेरा मन मेरे शरीर में फिट हो, मैं परिवार में फिट हूँ, मेरा परिवार समाज में फिट हो, समाज पूरे राष्ट्र की आवश्यकता में फिट हो, और हमारा राष्ट्र विश्व में योगदान करने के लिए विश्व समुदाय में फिट हो। तब तो माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्याम होगा, और हम पर्यावरण को भी फिट करेंगे। इसलिए ये फिटनेस, एक भगवत गीता एक समग्र विचार हमको देती है, एक दृष्टि देती है। और इसलिए मैंने हमेशा पाया, पिछले 30 वर्षों से युवाओं के बीच में गीता स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो युवाओं को जब ये दृष्टि देते हैं तब वो कहते हैं, पहले तो हम सोचते थे गीता रिटायरमेंट के बाद की बात है, अब पता चलता है गीता पढ़ेंगे तो रिटायर होंगे ही नहीं, रीटायर होते रहेंगे, बार बार टायर बदलते रहेंगे और नई नई पारी खेलते रहेंगे। यह युवाओं को प्रेरणा भगवत गीता से मिलती है। मुकुल जी, आप शिक्षा और युवाओं को लेकर पैशनेट हैं। आप यानी युवाओं के मन में भी आपसे कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है। मेन चीज है मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस। क्या उसके संबंध में आप कुछ बात सरलता से समझा पाएंगे? जी, बहुत बढ़िया। आपको पहले तो एक इस बात के लिए बधाई दे दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपने फिटनेस को, खेल को, योग को एक्स्ट्रा करिकुलर से करिकुलर में लेकर के आए। अब ये पाठ्येतर गतिविधि नहीं बन गई, अब ये पाठ्यक्रम का अंग बन गई है, अब उसके क्रेडिट मिलेंगे। ये एक बहुत अद्भुत क्रांतिकारी काम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी बधाई। मैं से हम की प्रक्रिया है, ये जो व्यक्ति केंद्रित विचार के कारण फिटनेस में गड़बड़ होती है, चाहे वो फिर आहार की बात हो, चाहे विहार की बात हो, चाहे व्यायाम की बात हो। जो सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र है, वह मंत्र होता है मैं के विस्तार से।
इसलिए मेंटल और इमोशनल फिटनेस जो है वह निस्वार्थता की ओर ले जाने वाली है। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, एन ऑन्स ऑफ अनसेल्फिशनेस, एक रत्ती भर भी निस्वार्थता आपको टनों शक्ति प्रदान करती है, इतनी बड़ी मनोशक्ति प्रदान करती है। ये जो ताकत देने वाली बात है, जब मैं व्यक्तिगत स्वयं के लिए काम करता हूं और जब मैं उसी काम को परिवार के लिए करता हूं तो मेरे मन का विस्तार होता है, मेरी भावना का विस्तार हो, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बड़ा हो जाता है। और आज आप सारे काम देश के लिए करते हैं, 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं। विराट कोहली जी जब देश के लिए खेलते हैं और जब क्लब के लिए खेलते हैं, उनके खेल में हम देखने वालों को फर्क दिखाई देता है। जब मैं राष्ट्र के लिए स्वयं को दांव पर लगाता हूं तो मेरी इफिशिएंसी बदल जाती है, क्योंकि मेरी भावना का उतना विस्तार होता है। फिर 135 करोड़ भारतवासियों का भावनात्मक संबल भी मुझे मिलता है। इसलिए ये जो मैं से हम की प्रक्रिया है, और फिर भारत सारे विश्व के लिए काम करता है, तो सारी मानवता, सारी सृष्टि और फिर परमेष्टि, ये जो आध्यात्मिक विकास तक जो मैं से हम की यात्रा होती है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि, यह जो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है, यह फिटनेस का एक बहुत बड़ा मंत्र है। ये जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ बदल देता है, और पर्पस ऑफ लाइफ ही तो सब कुछ है। नहीं तो फिर तो मेंटेनेंस की हो जाएगी कि कार घर में ले आओ और उसको चकाचक रखो और मेंटेन करो, लेकिन चलाओ मत, क्योंकि चलाने से खरोच आ जाएगी। वैसे ही शरीर को केवल मेंटेन करना तो फिटनेस नहीं है, उस शरीर मन बुद्धि से बने हुए व्यक्तित्व का एक गंतव्य है, एक लक्ष्य है, एक पर्पस ऑफ लाइफ है, एक मकसद है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमको काम करना है। और जब इस देश के 135 करोड़ लोगों के मन में राष्ट्रहित गंतव्य हो जाएगा, मेरा छोटा से छोटा व्यापार भी, मेरी छोटी से छोटी नौकरी भी, मेरा छोटा से छोटा कर्म भी मैं भारत के लिए योगदान कर रहा हूं, ये भाव आ जाएगा, तो फिर फिट रहना मेरा कर्तव्य हो जाएगा, मेरी ड्यूटी हो जाएगा, मेरा धर्म हो जाएगा, लग्जरी नहीं रहेगा। इट वोंट बी ए लग्जरी, इट विल बी माय प्राइम ड्यूटी कि मैं फिट रहूंगा तो भारत फिट रहेगा। इसलिए इस भाव को आपने जगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मन से प्रणाम और हृदय से धन्यवाद। और आप उसको, यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप उदाहरण बन करके उसको लीड करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत धन्यवाद। आज देश के वो प्रेरणा देने वाले ऐसे 7 महानुभावों का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने समय निकाला और आपके खुद के अनुभवों को बताया।